बार जितने भी छात्र देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। और जो सिलेक्ट हो गए उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो अभी रिजल्ट आया है बिहार एसएससी में 12th लेवल वाला, वो बहुत सारे छात्रों के मेहनत का परिणाम है और बहुत सारे संघर्ष का परिणाम है कि निकल गया, वरना इसकी कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन सरकार पे इतना दबाव था क्योंकि इधर भी बहुत सारे पेपर जो आउट हुए और एग्ज़ाम को हम लोग नियमित ढंग से नहीं करवा पा रहे थे और बहुत सारी कमियां थी, तो उनको देख के सरकार ने ये अच्छा डिसीजन लिया और रिजल्ट निकाला। निश्चित रूप से अब रिजल्ट निकलता है तो कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ सेलेक्ट नहीं होते हैं। कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ खुश होंगे, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट निकल गया और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हो सकता है कि अब यही संभावना आगे व्यक्त की जा सकती है कि जल्दी ही इंटर स्तरीय दूसरा कोई बिहार एसएससी का वैकेंसी निकलना अब शुरू हो जाए, क्योंकि 8 साल बाद ये रिजल्ट निकला है, तो अगले की हम लोग ये आकांक्षा कर सकते हैं कि जल्दी से अगला। थोड़ा सा हम लोग जहाँ डिस्कस कर लेते हैं सचिवालय सहायक वाली जो पोस्ट आई है 3rd बिहार एसएससी की। पहले तो मैं बता दूं कि मैं 1st बिहार एसएससी 2010 वाली वैकेंसी निकली थी उसमें सिलेक्टेड था और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में मैंने काम किया। तो उस दौरान हम लोग जब सेलेक्ट हुए तो हम लोग के साथ बहुत सारे जो लड़के आए थे, नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड लड़के थे। उसमें काफ़ी लड़के इधर उधर जाके और भी बिहार एसएससी यूपीएससी को में सेलेक्ट हुए। तो अभी जो ये तीसरी वैकेंसी आई हुई है जिस पे हमारे आदेश भाई ने पूछा है, सारे के सारे प्रश्न पूछे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे बच्चों के हम लोग के पास फ़ोन आ रहे थे कि सर उनसे फॉर्म में बहुत सारी गलतियाँ हो गई, और बहुत अच्छा रहा कि कुछ छात्र संगठन और कुछ छात्रों ने इसके लिए मेहनत किया, जिनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, मैं सार्वजनिक मंच से नहीं नाम लूँगा। तो उन लोगों के प्रयास से, और 20 को उन्होंने डेट दिया था कि हम लोग कुछ इस तरह के करेंगे, और 19 को ही आ गया कि आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, जिन लड़कों ने फॉर्म में कुछ गलतियाँ की हैं उसको जल्दी से वो सुधार लेंगे, और उसके लिए एक छोटा सा वीडियो इसमें भी बनेगा और हर जगह हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उसमें सुधार कैसे करें। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम लोग कैसे तैयारी करें कि सिलेक्ट हो जाएं। तो निश्चित रूप से 8 साल बाद जब वैकेंसी निकली है तो इस 8 साल में पूरी दुनिया में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ छात्रों के लाइफ में ये परिवर्तन हुआ कि बहुत सारा काम ऑनलाइन और यूट्यूब पे आ गया। तो अब बहुत सारा कोर्स कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है। तो चाहे गांव का लड़का हो, चाहे शहर का लड़का हो, चाहे छोटे शहर का हो, चाहे बड़े शहर का हो, अब उसको सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। लेकिन वहीं से समस्या शुरू भी हो जाती है कि कौन सा मटेरियल सही है और कौन सा मटेरियल सही नहीं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि बिहार एसएससी में ये जो सचिवालय के जो पोस्ट हैं और बाकी सारे पोस्ट हैं, ये 4200 और 4600 पे ग्रेड वाले पोस्ट होते हैं। तो ये लगभग आपके बीपीएससी के इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन इसमें साथ ही साथ इनमें जो है मैथ और रीडिंग जोड़ने से ये कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़िया और टफ हो गया है, और साथ ही साथ 13 लाख लड़कों ने फॉर्म भर दिया है, तो ये कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। इसमें सारे बिहार एसएससी वाले तो है ही हैं, मतलब इसमें सारे बीपीएससी वाले हैं, सारे दरोगा वाले हैं, और रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी जुड़ गए हैं। तो ऐसे में जीएस का जो लेवल होगा वो बीपीएससी स्तर का होगा, और वहीं मैथ और रीडिंग में आ जाएंगे तो जो बैंकिंग और रेलवे स्तर होता है वो होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी आपकी टाइम मैनेजमेंट की। जो बच्चे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे और जो आपका जीएस का पोर्शन है उसको कॉन्सेप्ट लेवल पे, और मैथ रीजनिंग को जितना कम समय में, जितना शॉर्ट समय में सॉल्व कर लें, अगर इस स्तर पे काम करते हैं तो उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो लड़के हैं उनके साथ एक समस्या और आएगी कि लड़कियों को 35% आरक्षण मिल गया है। तो ऐसे में लड़कों के लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा और टफ हो गया है, और लड़कियों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। तो और साथ ही साथ EWS वाला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला भी आरक्षण जुड़ गया है। तो ऐसे में सारे छात्रों को पूरे के पूरे स्ट्रेटजी और तरीकेबद्ध और चरणबद्ध तरीके से और नियमित रूप से अगर अध्ययन करेंगे तभी सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी मजाक किया तो आप परीक्षा से